हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तो हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को कंप्लीट कर लिया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे कवर हो गए हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हमें पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना रहेगा। एफ एक्स कोई फंक्शन दिया जाएगा, इंटीग्रेंड आपको एक्स यूज करना है। तो जब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी नहीं जाती है, ठीक है, तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है। लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो भी आप वेरिएबल लोगे यहाँ पे उसकी लिमिट्स दी जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, ये कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है जी। तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो थोड़ा सा इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको कोई एफ एक्स कोई कर्व दिया हुआ है 2D के अंदर, ठीक है जी, तो उसके जो अंडर एरिया है एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी तक, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ठीक है, ये आपको एरिया के बारे में बताता है। जो ये एफ एक्स कर्व है उसके अंडर कितना एरिया कर्व कवर हो रहा होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ध्यान रखना ये जो इंटीग्रेशन है साइंड एरिया देता है। साइंड एरिया का मतलब अगर आपका एरिया जो होगा वो अपर प्लेन में है तो प्लस आएगा, और यहीं पे अगर आपका लोअर प्लेन में है तो माइनस आएगा। मींस इस साइड ऊपर ऊपर रहे तो जो एरिया ऊपर की तरफ आएगा वो प्लस साइन के साथ आता है, और जो नीचे एरिया आता है वो आपका माइनस साइन के साथ आता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना जो इंटीग्रेशन एरिया होता है, सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व तो आपको देता है बट विद साइंस देता है, टोटल ओवरऑल की बात नहीं करता, मींस एब्सोल्यूट एरिया की बात नहीं करता ये, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स इसकी बात करें, अब साइन एक्स का ग्राफ हम बनाएं तो 0 पे 0 होता है, ये ग्राफ बन जाएगा आपका 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो यहां पे 0 से 2 पाई तक एरिया अंडर दी कर्व आपका ये है प्लस ये है, ठीक है। इसको आप देखोगे तो ये प्लस में आ रहा है, इसको आप देखोगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ये पॉजिटिव के साथ आएगा। तो इसको ऐड करोगे तो इसका इंटीग्रेशन मींस इसका जब इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स का वो आपका 0 आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि जो साइन एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन कोस ऑफ एक्स आता है। जब आप लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई तो यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने पुट कर दी है। तो कोस 2 पाई पे भी 1 होता है, 0 पे 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि जो इंटीग्रेशन है वो एरिया अंडर दी कर्व तो बताता है बट वो कौन सा होता है साइंड नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है जी, ये ध्यान रखना था। तो ये हमने थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में समझा कि डेफिनेट इंटीग्रल को, अब ये एफ एक्स डी एक्स है, इसका मीनिंग क्या है कि हम क्या करते हैं ये जो एरिया अंडर दी कर्व है इसको हम इस तरह से स्ट्रिप्स में तोड़ते हैं, रेक्टेंगल स्ट्रिप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विड्थ है इसकी वो डी एक्स एक्स टेंड टू 0, या आप इसको शुरू में डेल्टा एक्स ले लो, वो एक्स टेंड टू 0 मीन्स इसकी जो विड्थ है वो वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। उस केस में आपको ये रेक्टेंगल नजर आएगा। अगर इस छोटी सी रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना हो तो आप क्या कर देते हो, dx के साथ ये जो विड्थ आएगी, सॉरी ये हाइट जो आएगी वो आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विड्थ है वो dx होगी, और ये जो हाइट है ये आपको कैसे पता चलेगी, इस फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपने कहां तक जाना है वो आपको ये जो कर्व है वो एफ एक्स बता रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये dx जो नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मैं इसकी ये हाइट निकालूंगा तो आप कहोगे वो फंक्शन द्वारा दी जाएगी। तो ये एफ एक्स डी एक्स होता है वो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया होता है, और कॉन्टिन्यूस पोर्शन की वजह से हम उस रेक्टेंगल को ए से बी तक मूवमेंट करते हैं और इस एरिया को कवर करते हैं। तो वहां से आपका इसका इंटीग्रेशन का मीनिंग बनता है एरिया अंडर दी कर्व। ये तो था बेसिक आपका। अब हमें जो क्वेश्चंस आने हैं पेपर के अंदर, तो वो मैंने एनालिसिस किया था जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उनमें मैंने देखा था कि जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं तो डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो
तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको याद करने हैं। ठीक है जी। तो कुछ एक मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। जैसे मान लो अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो साइन ऑफ एक्स का, तो वो क्या होते हैं, माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस सी भी आ जाता है, लेकिन आप इसको याद रखोगे क्योंकि हमें यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात हम नहीं करने वाले। ठीक है। अगर मैं बात करूं कोस एक्स डीएक्स के इंटीग्रेशन की, तो वो आपका आएगा साइन एक्स। अगर मैं बात करूं ई टू द पावर एक्स, तो ये होता है ई टू द पावर एक्स ही। अगर मैं 1/x की बात करूं, तो वो होता है log ऑफ एक्स। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स लिखा दिखे, तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो सीकेंट एक्स आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है वो आपका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल सेंस से हम निकालते हैं इसको। तो जो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स है, ये आपका सीकेंट एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो यहां से इंटीग्रेशन लगाओगे तो वो सीकेंट एक्स ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का हो गया। सेम वे में अगर आपको बताऊं मैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, तो वो क्या होता है, टेन ऑफ एक्स प्लस सी लगा दो, यहाँ पे लगाओगे तो भी चल जाएगा। इधर इधर हमें डेफिनेट का बात करना, तो आप हटा भी सकते हो इसको। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 1/x² dx, ये होता है आपका टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। ठीक है जी। और कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो ये जो मैंने नोट आउट करके यहाँ पे लिखे हैं, तो इस तरह के जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे 12th क्लास में, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप 12th की बुक से उठा के वो सारे फॉर्मूले एक बार गो थ्रू हो सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो आएंगी उनके अंदर इनका ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन स्टैंडर्ड आपको फिर भी याद होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, कौन से चेंज करने से आपका इंटीग्रेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा, या कौन से चेंज आपको इफेक्ट नहीं करेगा इंटीग्रेशन को। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है आपकी फर्स्ट, उसमें यह है कि आपको एफ एक्स डी एक्स ए टू बी ये इंटीग्रेशन दिया जाए, तो आप उसमें वेरिएबल चेंज कर दो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ टी डी टी। ठीक है जी। मीन्स यहाँ एक्स लिखो चाहे आप टी लिखो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक्स लिख दिया तो यहाँ डी एक्स है, तो यहाँ टी है तो यहाँ डी टी है। मीन्स एक ही वेरिएबल का काम करवाना है आपने। ये जो फंक्शन टी का है तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये फंक्शन एक्स का है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है जी। तो जो वेरिएबल है उसको चेंज करने से आपके इंटीग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड है कि अगर आप ए से बी आपको इंटीग्रेशन करना है, अगर आप इसकी जो लिमिट्स हैं वो इंटरचेंज कर दो, मींस जो लोअर लिमिट है उसको ऊपर और जो अपर लिमिट है उसको लोअर कर दोगे, तो यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा आपका माइनस का, एफ एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखना है कि अगर आप लिमिट इंटरचेंज कर देते हो तो आपका जो साइन है वो नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है जी। ठीक है। थर्ड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी प्रॉपर्टी से पूछे जाने हैं। नहीं, उससे पहले एक और है कि मान लो आपको जो इंटरवल दिया हुआ है ए टू बी, आपको इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ए टू बी दी हुई है, और इफ सी जो है वो ए से बी के बीच में आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आपने जो इंटीग्रेशन ए टू बी करना था एफ एक्स डी एक्स, तो उसको आप पार्ट्स में ही तोड़ सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हो वहां पे यूज होगी,
मॉडुलस फंक्शंस पढ़ते हो वहां पे यूज होगी। मींस जितने भी आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जो होंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी काफी यूजेबल होगी। तो आपने ये ध्यान रखनी है कि आप ए से बी जो कंप्लीट इंटरवल है इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो एक ऐसे पॉइंट की हेल्प से जो उन दोनों के बीच में उस इंटरवल के अंदर आ रहा होगा, उसके थ्रू आपने ब्रेक डाउन करना है। ठीक है जी। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें लगभग 90 to 95% क्वेश्चन जो मैंने अभी नोट आउट किए हैं वो इसी प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। तो इसको नाम भी दिया जाता है किंग्स प्रॉपर्टी, कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इसको किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको a टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो ये जो इंटीग्रेशन है वो सेम रहेगा a टू बी। अगर आप यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एक्स से रिप्लेस कर देते हो तो भी, मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपने x की जगह क्या कर दिया, a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पे dx ही है। तो यहाँ पे ऐसा दोनों लिमिट्स को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसमें से x को स्प्रेड करके वो x की जगह रखा हुआ है, यानी यहाँ पे हमने इंटरचेंज क्या कर दिया, x को रिप्लेस किया a प्लस बी माइनस एक्स, जहां पे a क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स कर देना है। तो भी आपका इंटीग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ये काफी जगह यूज होगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी। और इसी का अगर मैं पर्टिकुलर केस की बात करूं कि इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे ये आपको दिखेगी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इसको आप कैसे लिखोगे, 0 टू a लिख सकते हो, यहाँ पे आप f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स कर देना। कैसे, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ा तो क्या आ गया, a माइनस एक्स। तो काम अभी भी कर रहा है, ये पर्टिकुलर केस आ गया जिसमें मैंने लोअर लिमिट को 0 कर दिया, अपर लिमिट को a कर दिया। तो ये आपने ध्यान रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हाँ, इसी का पर्टिकुलर केस है। एक तो ये ऐसे देखने को मिलेगी, दूसरा इसका जो शॉर्टकट है वो आपको याद रखना है। प्रूफ भी दिखाऊंगा भी आपको थोड़ा सा। शॉर्टकट में क्या करना है आपने, कि अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर a से b में इस तरह से नजर आए कि f ऑफ x और नीचे फिर f ऑफ x के साथ ऐड हो रहा होगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो अगर ऐसा आपको नजर आ जाए, जहां पे देखो इसको रिलेट करो, लिमिट क्या थी a टू b, ऊपर जो एफ एक्स है वही नीचे एज इट इज आना चाहिए, उसके साथ में क्या आना चाहिए, उसी फंक्शन के अंदर a प्लस बी माइनस एक्स लिखा गया होगा x की जगह। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आए पूरा का पूरा, तो वहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, b माइनस ए बाय 2। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी कोरोलरी मान सकते हो या इसका यूज करके आप ये निकाल सकते हो, बहुत जगह यूज होगा ये। डायरेक्टली आपको 1-2 सेकंड में आंसर दे देते हो अगर आप इसको पहचान जाते हो। ठीक है जी। तो ये आपने तीनों फॉर्म याद रखनी है। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देखोगे तो इस इंटीग्रेशन को आई मान लो आप, a टू बी एफ ऑफ एक्स, नीचे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आई मान लो। अब अगर इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूं तो तुम कहोगे आई जो है वो आई ही रहेगा, आप क्या चेंज कर दो, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स चेंज कर दो। यहां भी आप क्या लिखोगे, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। अब यहां देखो, जब आप a प्लस बी है, a प्लस बी है, माइनस में x की जगह पुट करोगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे f ऑफ x बच जाएगा। समझ रहे हो, मैं शॉर्टकट किया, थोड़ा सा शॉर्ट प्रूफ बता रहा हूं इसकी हेल्प से, ताकि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म याद रहे। इसमें मैंने क्या बोला था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट a टू b जा रही है, एफ एक्स सेम एज इट इज नीचे होना चाहिए। यहां जो फंक्शन लिखा हो उसमें जस्ट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखा होना चाहिए।
तो डायरेक्ट आपने याद रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। इसको यूज कैसे किया, इस इंटीग्रेशन को आप आई मान लो, फिर इस इंटीग्रेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो कि आप a से b में इस फंक्शन के अंदर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि i को मैं ही लिख सकता हूं। कब, x की जगह a प्लस बी, जहां भी x है वहां सब जगह मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया। ठीक है जी, अब ये दोनों आई है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, और इधर से a टू b, इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम है तो एक टर्म तो ये आ रही है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स और f ऑफ x dx, तो ये तो कैंसिल हो गए, दोनों सेम बन गए। तो यानी कि यहां पे ये कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उसके अंदर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो b माइनस ए, विच इंप्लाइज दैट i की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए बाय 2। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ फिर। ठीक है जी, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो 3 फॉर्म में आपको नजर आती है। तो ये हम यहां से शॉर्टकट बना लेते हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं जब आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट कितनी है। और मैंने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन उठा रखे हैं वो सारे के सारे पॉलिटेक्निकल लेक्चरर के हैं, चाहे वो यूपीएपीएससी में आया हो चाहे यूकेपीएससी में आया हो, तो यहाँ पे सारे इस प्रॉपर्टी के बेस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो उसको आपको माइंड में रखना है। इसके बाद इसके बाद है कि अगर मान लो आपको 0 से 2a, लिमिट क्या है 0 से 2a किसी fx dx, अब आप क्या चाहते हो कि 0 से 2a है, इसको आप इंटीग्रेशन में 0 से a देखना चाहते हो। क्या देखना चाहते हो, 0 से a, तो मींस आप ये चाहते हो कि जो अपर लिमिट है वो हाफ हो जाए, तो इसको हाफ लिमिट प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो आपको अगर लिमिट देखना चाहते हो 0 से a से fx dx कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली टर्म तो ऐसे लिखो कि अगर आप 0 से 2a आपको इंटीग्रेशन को 0 से a की लिमिट में देखना चाहते हो, यानी कि अपर लिमिट को हाफ करना चाहते हो, तो यहां से प्लस में एक टर्म और एक ऐड करनी है, वो भी 0 से a है, और उसके अंदर अब fx नहीं लिखना, आपने जो लिमिट है उसमें से x सब्ट्रैक्ट करके चेंज कर देना है। ठीक है जी, क्या था, fx dx का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, 0 से 2a करना चाहते हो, तो 0 से a में कन्वर्ट करना चाहते हो 0 से 2a। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई करूं, जैसे 0 से पाई हो और साइन ऑफ x dx आ जाए। अब आप कहते हो मैं साइन x जो dx दे रखा है ये 0 से पाई लिमिट है, इसको मैं 0 से पाई बाई 2 में आधा हाफ करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 2 से करो, इसको एज इट इज कर दो, लेकिन इसके साथ एक फैक्टर और एक ऐड होगा, 0 से पाई बाई 2 साइन के अंदर फंक्शन के अंदर 2a की जगह पाई है जिसको आपने आधा करना है, तो पाई माइनस एक्स dx करना पड़ेगा इस तरह से। तो इससे ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 ये है। अब साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, पाई यहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपका साइन पाई माइनस एक्स है, वो भी क्या है, साइन ऑफ एक्स ही है, यानी कि ये 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कर तो आप यहीं भी सकते थे, बस इस प्रॉपर्टी को दिखाना था कि आप 0 से पाई का जो इंटीग्रेशन था उसको आप 0 से पाई बाई 2 में भी देख सकते हो। अब देख लेते हैं यहाँ पे 2, ये साइन का माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, कोस ऑफ एक्स 0 से पाई बाई 2,
पाई बाई टू पुट करोगे जीरो, जीरो पुट करोगे माइनस, तो आंसर क्या आया 2। वो यहां से भी 2 आता। कैसे? साइन का क्या लिखते, कोस ऑफ एक्स, माइनस बाहर ले जाता, जीरो से पाई। अब आप कोस पाई पुट करोगे माइनस 1 आएगा, माइनस को जीरो पुट करोगे वो भी माइनस आएगा, तो क्या आया 2। तो ये आपको थोड़ी सी समझ में होनी चाहिए कि जीरो से 2a है तो उसको आप जीरो से a में बनाना चाहते हो तो वो किस तरह से आपको एक नया फैक्टर ऐड हो जाएगा कि जीरो से a में डिडक्ट कर दो प्लस में ये फैक्टर कर दो। ठीक है, तो यहां पे इसके दो पर्टिकुलर केस बन जाते हैं कि इफ एफ में जब आपने 2a माइनस एक्स पुट किया वो एफ एक्स के बराबर ही आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहां से जो जीरो से 2a लिमिट आप कर रहे थे और उसको आप देखना चाह रहे थे जीरो से a में, तो वो 2 टाइम हो जाती है। वो आप यहां से देख सकते हो कि एफ ऑफ टू माइनस ए टू ए माइनस एक्स है, वो एफ एक्स के बराबर ही हो गया, तो ये तो इंटीग्रेशन दोनों सेम हो गए तो 2 टाइम हो जाता है। सेकेंड इसमें आप लिख सकते हो कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो विच इंप्लाइज दैट यही चीज आपकी जीरो से 2a है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? यहां एफ एक्स है, यहां ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा तो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों सेम है, बीच में माइनस का साइन है, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है जी, अब बारी आती है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शंस के लिए काम करने वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन के अंदर भी। तो पीरियोडिक फंक्शन तो पहले क्या है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर x प्लस टी एफ ऑफ एक्स हो जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, जिस भी डोमेन की आप बात कर रहे हो, तो मतलब कि x प्लस टी, इसका मतलब ये है कि एक आपको स्टेज मिल जाएगी जिसके बाद आपका फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू रिपीट करने लग जाएगा, रिपीटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है जी, एफ एक्स प्लस टी किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर। जैसे हम साइन एक्स के अंदर देखते हैं, साइन एक्स का टाइम पीरियड जो क्या होता है 2 पाई, 2 पाई के बाद स्ट्रक्चर रिपीट करने लग जाता है, 0 से 2 पाई में ऐसा स्ट्रक्चर आता है। फिर आप यहां से इसके बाद ऑब्जर्व करोगे तो ये फिर से वैसा ही एक वेव बन जाता है इधर ऐसे, तो ये 0 से 2 पाई, फिर यहां 2 पाई के बाद फिर वैसे ही, तो यानी कि ये जो है वो 2 पाई है, फिर 2 पाई है, तो ये आपकी जो रिपीटेशन हो रही है एक दूसरे के ऊपर कॉपी फोटो कॉपी चल रही है। ठीक है, जैसे फ्लिप किया हुआ है उसको फिर खोलते जा रहे हो, तो जो आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है वो इसी तरह से आपका चलता रहता है। तो साइन एक्स का कोस एक्स का भी आप देख सकते हो 2 पाई होता है, लेकिन टेंजेंट एक्स जो है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, इस तरह से पहले पीरियोडिक फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन में एक स्टेज के बाद आंसर चेंज रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, इसमें क्या होगा कि मान लो आपने 0 से n t एफ एक्स डी एक्स करना हो, जहां पे t जो है वो क्या है, टाइम पीरियड है, वो भी फंडामेंटल। फंडामेंटल टाइम पीरियड टी, और जो तो यहां से अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो 0 से n t, तो यहां से ये होगा, और n वहां क्या होना चाहिए, इंटीजर, n क्या होना चाहिए, इंटीजर। जैसे मान लो मैं आपको कहूं 0 से 2t, तो ये जो एफ एक्स है, अब आपको पता है कि मैंने आपको जो इंटरवल था उसको ब्रेक डाउन करने वाली प्रॉपर्टी करवाई थी, उसमें क्या था, अगर कोई बीच में 0 से 2t है, इसके बीच में t आ रहा है, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं 0 से t प्लस t से 2t। ठीक है, 0 से t, t से 2t। अब अगर मैं nt की बात करूं, यहां nt की, तो मैं क्या करूंगा 0 से t,
फिर t से 2t गया होगा, फिर 2t से आगे 3t, इस तरह चलते चलते लास्ट में जब जाओगे तो नीचे n-1t और यहाँ nt आया होगा, और एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स जो मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है, वेरिएबल का कोई चक्कर नहीं है, एक वेरिएबल आप यूज कर सकते हो कोई भी, चाहे आप एक्स यूज कर लो चाहे टी यूज कर लो। तो यहाँ पे एक्स यूज किया गया तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब टी अगर इसका टाइम पीरियड था तो यानी कि टी में जितना इसने काम किया होगा, टी से 2t के बीच में फिर से दोबारा वही स्ट्रक्चर फिर आया होगा, फिर 2t से 3t के बीच में फिर वही स्ट्रक्चर सेम आया होगा, क्योंकि आफ्टर t आपका जो फंक्शन है वो रिपीट करनी स्टार्ट करेगा वैल्यूज को। तो यानी कि यहां पे जो आंसर आया उसको मैं ए मान लूं, वही यहां आएगा, वही यहां आएगा, अप टू लास्ट तक जाओगे वहां तक भी क्या आएगा, आंसर तो सेम आएगा इस रीजन का। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो सेम है, ये फंक्शन सेम है। तो फंक्शन सेम है तो जब t से 2t में जाओ तो 0 से t जाओ, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका जो शेप बनेगी वहां पे, तो वो तो सेम रहने वाला है। तो ये आप n टाइम a लिख दोगे। अब a आप कोई मर्जी लिख दो, 0 से t वाले का एफ टी डी टी, फर्स्ट वाला केस, क्योंकि आपको पता है f2t है, इसको आप t प्लस टी करके फिर ft लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे प्रॉपर्टी बन जाती है कि n टाइम हो जाता है, 0 से t का n टाइम हो जाता है। वेरिएबल आपने दोनों साइड सेम यूज करने हैं, तो थोड़ा सा यहां से प्रूफ आइडिया ले सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये 0 से nt तक, और सेम यहां पे a प्लस एन टी और b प्लस एन टी, एफ एक्स डी एक्स आ जाए तो ये आपका a से b के ऊपर ही काम करने वाला है, क्योंकि आप a से b जो इंटरवल था उसको एन टी आगे आपने शिफ्ट कर दिया, और एन टी जो n है आपका क्या है, इंटीजर है। तो a प्लस 2t किया है तो b प्लस 2t किया होगा, तो पूरा का पूरा इंटरवल t आगे शिफ्ट हो गया होगा, तो वो पीरियोडिक है, वापसी वहीं कर जाएगा। तो a के अंदर अगर सेम आपको एड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम इसके बराबर होती है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी इनको बोला जाता है। ठीक है जी, रिपीटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, इसके बाद इवन ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी आती है कि अगर मान लो आपको माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका 0 से a हो जाता है 2 टाइम एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब, जब एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दो सारे फंक्शन के अंदर, उसके ऊपर कोई चेंज ना आए, वो एज इट इज आ जाए बाहर, तो उसको बुलाया जाता है इवन फंक्शन। अगर माइनस ए से a कर रहे हो और एफ एक्स डी एक्स आ रहा है तो वो 2 टाइम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे एक्स स्क्वेयर है और मैं -1 से 1 की बात करूं, तब आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर है, इसके अंदर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के बराबर ही आ जाएगा। तो यानी कि इवन फंक्शन है, तो इसको मैं 2 टाइम करके 0 से 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स ये भी कर सकता हूं, सेम काम रहने वाला है। तो ये है इवन फंक्शन के लिए। सेम यहां पे अगर आपको ओड फंक्शन दे दिया जाए, a माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये आंसर में 0 आ जाता है, क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है, इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और जो ओड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और अगर फर्स्ट एंड थर्ड में आए तो वो नेगेटिव एरिया कैंसल आउट होके 0 आंसर बना देता है। तो माइनस ए से ए के बीच में, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये आपको याद होने चाहिए, प्रोवाइडेड यहां पे क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज इवन, सॉरी ओड, एक्स इज ओड, मतलब अगर आप उसमें माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन के अंदर माइनस का ओवरऑल फर्क पड़ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ओड फंक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद होनी चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल के लिए।
बाकी आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और ये जो प्रॉपर्टीज है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें मोस्ट ऑफ द केस में अगर कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का, तो वो 99% ये है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके वो क्वेश्चन हो जाएगा। इधर उधर का आपको इंटीग्रेशन के जैसे +2 वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है। तो वहां पे आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको प्रॉपर्टीज डायरेक्ट नजर आ गई वहां पे तो आपका हो सकता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अब हम एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे भी कि उनको यूज कैसे करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज याद होने से भी काम नहीं चलने वाला, उन प्रॉपर्टी का आपने क्वेश्चंस के अंदर यूज कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो इसमें जो मैं अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आपने याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यूज, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछे हुए क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो। लेकिन उनको करना कैसे, वो प्रॉपर्टी से करवाऊंगा, साथ में आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी यूज कैसे करनी है, लेकिन वो याद भी आपने रखनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है काफी बार आ चुका है, तो ये मैं 2-4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कराऊंगा, इनको आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के रूप में याद रखना है तो ये क्वेश्चन ही, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अगर आपको 0 से π/2 log ऑफ sin x का इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है और सेम इसकी वैल्यू आप 0 से π/2 आपको कभी log ऑफ cos x भी पूछ लिया जाए तो भी दोनों की वैल्यू जो है वो -π/2 log ऑफ 2 होगी, -π/2 log ऑफ 2 होगी, याद रखनी है। थोड़ा सा देखते हैं। अब मैं i को पहले इस इंटीग्रेशन को 0 से π/2 जो दिया हुआ है log ऑफ sin x, इसको हम i मान लेते हैं। अब इसमें 0 से a है तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर आप a + b, एक प्रॉपर्टी थी सेकंड थर्ड शायद, उसमें क्या था, a से b जा रही है लिमिट, तो a + b -x से रिप्लेस करते थे x को, तो इंटीग्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, 0 से π/2 यहाँ पे जो sin x है इसके अंदर x को रिप्लेस करूंगा π/2 - x से, a + b यानी कि 0 + π/2 - x dx। यहाँ पे ये जो आई आ जाएगा 0 से π/2। अब देखो π/2 - x फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और π/2 के ऊपर, क्योंकि एक दूसरे के साइन और कोस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहां से ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x। क्या हो जाएगा, cos ऑफ x। ठीक है जी। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, तो यहां से 2i किसके बराबर हो जाएगा, 0 से π/2 और इधर आ जाएगा log ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन के अंदर 0 से π/2 log ऑफ cos x dx, यानी कि 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो 2i = ये बन जाएगा। यहां से इंटीग्रेशन को इकट्ठा करोगे तो 0 से π/2 log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, sin x इंटू cos x लिख सकता हूं। तो यहां पे log की प्रॉपर्टी यूज होगी कि log ऑफ ए बी जो है उसको आप log ऑफ a प्लस log ऑफ b लिख सकते हो रियल के अंदर, बट ध्यान रखना है कि a और b क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी ये आपका log फंक्शन काम करने वाला है। तो 0 से π/2 में दोनों पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin x भी पॉजिटिव होता है, cos x भी पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे सुटेबल है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, ऐसा क्यों किया गया यहाँ, तो यह है आपका 0 से π/2 log के अंदर 2 के साथ sin 2x आ गया, तो 1/2 के साथ sin 2x/2, क्योंकि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला है, ये बाई में 2 है, फिर दोबारा से log प्रॉपर्टी लगाओगे तो इधर तो 2i चला आ रहा है, यहाँ 0 से π/2
log of sin 2x dx, और ये बाय में था तो log प्रॉपर्टी फिर से यहां log ऑफ a बाय b है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है। ठीक है, तो माइनस में अब log 2 लिखोगे वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log ऑफ 2 और अंदर कांस्टेंट dx बचेगा, log ऑफ sin 2x अलग हो गया माइनस log 2। अब log 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस log 2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ठीक है जी, तो माइनस पाई बाय 2 log पाई बाय 2 पे करना है। अब हमारा जो काम रह गया यहां, इसके बाद हमें सोल्व करना रह गया ये वाला इंटीग्रेशन, इतना। तो आप क्या कहोगे, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x dx। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि आप 2x को t पुट कर दो, तो यहां x की वैल्यू, सॉरी dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2। 2x को t पुट किया, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, 2 कांस्टेंट है वो इधर चला जाएगा, dx इधर क्या आ जाएगा dt। तो यहां से, और अच्छा लिमिट देखो, x 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो यहां पुट करोगे t भी क्या होगा 0। लेकिन जब x पाई बाय 2 है तो आपका t क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, पाई आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। यानी कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन की जाए तो यहां से लिमिट जो है वो 0 से पाई हो जाएगी और log ऑफ साइन t dt हो जाएगा। अब यहां पे हमें लग रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन था log ऑफ साइन t या log ऑफ साइन x एक ही बात है, बट यहां पे लिमिट चेंज हो रही है। तो हमारा टारगेट क्या है कि इसी इंटीग्रेशन को काश हम 0 से पाई बाई 2 में देख पाते, हम कहीं कोई दिक्कत नहीं, देख लो, इसको आधा आधा करना है। तो 0 से पाई और log ऑफ साइन टी डी टी प्लस फिर से 0 से, सॉरी पाई बाई 2 आएगा अब की बार, पाई बाई 2, यहां क्या आएगा, log के अंदर साइन का जो t है वहां क्या करोगे, पाई माइनस टी करोगे। प्रॉपर्टी थी कि अगर आपने 0 से 2a में, 0 से 2a में इंटीग्रेशन आप 0 से a में देखना चाहते हो, वो प्रॉपर्टी मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो यहां पे पहले तो सिंपल लिखा जाता है एफ एक्स 0 से पाई बाई 2, 0 से a, फिर दूसरे में 0 से a लिमिट तो आती है, लेकिन एफ एक्स के अंदर x की जगह जो लिमिट ऊपर थी पाई, यहां पाई है वहां 2a होता था, तो वो पाई माइनस टी करोगे। अब पाई माइनस टी करोगे तो साइन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई माइनस टी सेकंड क्वाड्रेंट में है और पाई के ऊपर आपका साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां से साइन का साइन रहेगा, और ये पाई माइनस टी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ टी। ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ये इंटीग्रेशन दोनों सेम है। अब देखो पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 दोनों जा रहे हैं, तो ये हो गया 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ साइन टी डी टी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसको जब मैं सोल्व कर रहा था डी टी बाई 2 था, ये 1/2 बाहर पड़ा इसके, यहां से मैंने गलती क्या की, dx dt बाई 2 है तो यहां से 1/2 बाहर बैठा था इसकी, यानी कि ये सारा का सारा 1/2 ओवरऑल बाहर है, तो यहां भी 1/2 बाहर था, तो ओवरऑल 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी जगह दोबारा से यहां से इसको सोल्व करने के लिए ले गए थे, तो सारा ओवरऑल यहां क्या आ गया, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी कि इसको जब मैंने सोल्व किया तो लास्ट में मैंने 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन टी डी टी लिखा। अब 0 से पाई बाई 2 वहां x है यहां t है, तो दोनों बात तो सेम है, तो मैंने इसको सेम लिख दिया, वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। अब ये और इधर 2i, तो ये भी i है, ये 2i है, इसको इधर ले आओ, तो i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। तो ये ध्यान रखना है, चाहे log ऑफ साइन एक्स हो चाहे log ऑफ कोस एक्स हो,
लिमिट 0 से π/2 जा रही हो तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, -π/2 और log 2। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की, एक तो a प्लस बी माइनस एक्स वाली, कि आप a से b इंटीग्रेशन दिया हो तो आप a से b रख सकते हो, लेकिन a प्लस बी माइनस एक्स कर देना। एक प्रॉपर्टी ये यूज हुई यहाँ पे शुरुआत में। यहां से हमने 0 से 2a को 0 से a में कन्वर्ट करना था, वो प्रॉपर्टी यूज हुई। ठीक है, तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज आपकी यूजेबल है। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा विदाउट प्रॉपर्टीज आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो 12th वाला डेफिनेट इंटीग्रल था और ये है वो सेम एज इट इज, वही क्वेश्चंस है, वही प्रॉपर्टी के साथ काम आपका चल रहा है, तो ये आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर इंटीग्रेशन वही 0 से π/2 है, log के अंदर sin x cos x की जगह अब की बार क्या आ जाए, टेंजेंट x या फिर क्या आ जाए कोट x, टेंजेंट x या फिर कोट x, ये आ जाए। फिर आप क्या करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। 0 से π/2 में log ऑफ टेंजेंट x आए या log ऑफ कोट x आए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको आपने याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको कैसे हैंडल करोगे, तो यहां पे इसको मैं टेंजेंट x वाले के लिए बना लेता हूं, सेम प्रोसेस में आप सिमिलरली इसके लिए कर सकते हो। तो आई आपने माना 0 से π/2 log ऑफ टेंजेंट x dx। अब मैं इसको आई लिख रहा हूं, 0 से a है तो 0 से a कर दिया, और मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि इसके अंदर फंक्शन के अंदर आप a माइनस एक्स रिप्लेस कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटीग्रेशन के अंदर फर्क आपका नहीं पड़ेगा। कब, जब आप x की जगह a माइनस एक्स, यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स, a 0 है इसलिए 0 से वो a वाला काम कर रहा हूं मैं, 0 से a में फंक्शन की जगह अगर आप x की जगह a माइनस एक्स कर दोगे तो भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला वहां पे। ठीक है जी, तो ये भी आई रहेगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा मैं, 0 से π/2 पे टेंजेंट कोट में चला जाता है, और π/2 माइनस एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ कोट x dx। ठीक है जी, दोनों आई हैं, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 2 ऑफ i, और 0 से π/2 मैं यहां इकट्ठा कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में log ऑफ टेंजेंट x का इंटीग्रेशन है, यहाँ log ऑफ कोट x का इंटीग्रेशन है, लिमिट दोनों की सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ टेंजेंट x प्लस log ऑफ कोट x dx, बाहर कंप्लीट। ठीक है जी, अब आप कहोगे 0 से π/2 log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो log ऑफ टेंजेंट x इंटू कोट x dx। तो यहाँ पे टेंजेंट x कोट x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अंदर क्या बन जाएगा आपका log ऑफ 1, और log 1 क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो सिमिलरली ये है, स्टार्ट यहां से कर देना कोट x से, इसको आप वापस यहाँ आई ले देना, ये कोट दिया है तो यहाँ π/2 माइनस एक्स लिखोगे, ये बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे बनना है वही है। तो log के अंदर टेंजेंट x या कोट x आ जाए 0 से π/2 में, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो ये क्वेश्चन के अंदर भी यूज हो जाते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है जी, इसके बाद स्टैंडर्ड है इंटीग्रेशन, आपको दिया हुआ है 0 से पाई x साइन x बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो जब कभी भी आपके माइंड में कुछ भी ना आ रहा हो तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी वही है a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो x को, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये है कि सोल्व करने लायक क्वेश्चन को बना देगी, कुछ भी माइंड में ना आ रहा हो तो। अगर स्टैंडर्ड है वो बात अलग है, स्टैंडर्ड वाला काम हम +2 में कर चुके हैं, वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्टली काम चल जाएगा आपका।
लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निकल लेक्चरर वाले में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस पे ही आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बेस पे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको आप आई मानते हो तो सबसे पहला काम वही करते हैं कि 0 से पाई एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, पाई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन ऑफ एक्स और नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पाई माइनस एक्स करोगे तो पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपका नेगेटिव तो होगा, बट स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो कोस स्क्वायर एक्स ही लिख रहा हूं मैं यहाँ। तो ये आपका dx आ जाएगा, ये भी क्या है आई के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को एडअप कर दो तो 2i किसके बराबर आएगा, 0 से पाई, नीचे दोनों में सेम है डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर एक में तो आएगा x साइन एक्स, और इसको ओपन करके लिखोगे तो पाई प्लस में पाई साइन एक्स और माइनस में x साइन एक्स। जब आप इसको ओपन करोगे तो पाई साइन एक्स प्लस में आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहां से पाई है वो आपका 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लो जी ये हो गया। तो यानी कि आई की जो डायरेक्टली वैल्यू है 2i के बराबर था, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। यानी कि सीधा सीधा सा ये है कि ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, आपका आंसर आ। ये तो स्टैंडर्ड है। कैसे कि यहां पे अगर आप कोस एक्स को टी पुट कर देते हो तो इसका डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी यूज कर लेना अगर आप कोस की जगह क्या कर रहे हो, टी पुट कर रहे हो। ठीक है जी। तो मैं क्या कर देता हूं, पहले तो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन इसकी जगह, तो नेक्स्ट पाई बाई 2 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां अगर हम बात करें टेंजेंट इनवर्स टी के डेरिवेटिव की, तो वो डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, वो 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव होता है। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टी। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2, और ये जो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन की लिमिट भी लिख लो। मैंने कोस एक्स को टी पुट किया था, हमने कोस एक्स को टी पुट किया था, एक्स की जो लिमिट जा रही थी वो 0 से पाई जा रही थी, तो जब x 0 होगा तो t आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। और x आपका जब पाई होगा अपर लिमिट, तो वो यहां पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। कोस पाई क्या होता है, -1। तो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब लिमिट चेंज की तो आप इसकी एक बार रहने दो इसको, तो ये आपका आएगा पाई बाई 2, लिमिट आएगी आपकी 1 से -1, क्योंकि 0 पुट करने पे 1 आया तो 0 पुट करने पे 1, और -1 आया x को पाई पुट करने पे -1। ठीक है। और माइनस यहां पहले से था, तो इस माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, माइनस पाई बाई 2। अब देखो -1 से 1 ठीक लगता है, 1 से -1 अजीब सा है, तो यहाँ पे हम लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 से 1 करेगा तो। ठीक है। माइनस तो पहले पढ़ा ही हुआ है, और इसकी लिमिट जो इंटरचेंज करोगे -1 से करोगे माइनस और आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब -a से a जा रहा हो तो आप चेक कर लो जो फंक्शन है वो आपका इवन है या ओड है। तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वेयर है, तो इसमें आप t को -t से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी अंदर जो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर है वो क्या है, इवन है। तो इसको आप पाई बाई 2 इंटू 2 टाइम करके 0 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर कर सकते हो, 2 से 2 कैंसल, पाई। ये जो इंटीग्रेशन है वो आपको मैंने यहां से बता दिया, वो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स टी, और लिमिट कहां से कहां, 0 से 1, तो पाई टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, तो इसका आंसर क्या आया, पाई टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4
टेंजेंट इनवर्स 0, तो यहां से क्या आ गया, ये पाई स्क्वायर बाय 4। तो यहां से आएगी वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है जी, सारा इंटीग्रेशन। तो ये आप याद रख सकते हो इसको भी, अदरवाइज आप इसको एग्जाम में करना कैसे है, कैसे हम सेटल करते हैं, वो ध्यान रखना था। ठीक है जी। इसके बाद 2-3 सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, थोड़ा सा उसमें फंक्शन का आपको पता होना चाहिए रियल एनालिसिस के अंदर। जैसे क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करो 1 से 4, और इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट फंक्शन दे रखा है वो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx दे रखा है। तो ऐसे फंक्शंस आए तो सबसे पहले उस फंक्शन को आप अलग से पीस वाइज फॉर्म में लिखो। x माइनस 2 है, तो यहाँ पे x माइनस 2 है, जो मॉडुलस फंक्शन आता है, अगर अंदर नेगेटिव हो तो ये माइनस के साथ बाहर निकलेगा, अंदर पॉजिटिव हुआ तो ये एज इट इज बाहर आ जाता है। अब ये जो x माइनस 2 है, ये मॉडुलस x माइनस 2 है, तो अंदर वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव तभी आएगी, यानी कि x माइनस 2 तभी आएगा जब x आपका 2 या 2 से बड़ा हो। क्योंकि अगर x 2 या 2 से बड़ा होगा तो उस केस में ये 0 या पॉजिटिव आ सकता है, तो ये पॉजिटिव को डायरेक्टली वैसे के वैसे चेंज किए बिना बाहर रखता है। लेकिन जब x जो होगा वो आपका 2 से छोटा हुआ, तो उस केस में आप क्या कहोगे, ये अंदर वाली चीज नेगेटिव आएगी, तो इसके आगे माइनस लगेगा, तभी मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस x माइनस 2 आएगा जब x आपका क्या हो, लेस देन 2। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, यानी कि एक में यूज करोगे आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और लेस देन 2 के लिए आप यूज करोगे x माइनस 2 माइनस एक्स, तो माइनस अंदर जाएगा तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहां पे क्या है, जो 2 नजर आ रहा है आपको, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 4 के ऊपर जा रहे हो और 2 इन दोनों के बीच में है, तो आप कहोगे 1 से 2 तक, यानी कि 1 से 2 का मतलब क्या है, 2 से छोटा। यहां कहीं 1 2 3 4 ये है, ये 1 लिख लो, ये 2 ये 3 4, आप जा रहे हो 1 से 4 के ऊपर, 2 3 बीच में आ रहा है। लेकिन जो 1 से 2 है वो 2 से छोटे वाले में पोर्शन में आएगा, और आगे 2 से 4 है वो 2 से बड़े वाले पोर्शन में आएगा। तो मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं कि 1 से 2 आपका ये जो फंक्शन है मॉडुलस, वो 1 से 2 का मतलब 2 से छोटी वैल्यू वो आपका बिहेव करेगा 2 माइनस एक्स की तरह, प्लस जब 2 से आगे बढ़ जाओगे तो वो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो आगे जहां मर्जी चले जाओ, ये तो 4 तक रुकना था, तो 2 से 4 आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डी ऑफ x। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मॉडुलस वाले में पीस वाइज फंक्शन आपको डिफाइन हो तो पहले उस फंक्शन को आराम से पीस वाइज लिख लो कि 2 से बड़ा छोटा या कितने कॉम्बिनेशन में दिया हुआ वो उस तरह से लिखना है, फिर इंटीग्रेशन में करना है। और यहाँ पे यूज हो रही है, हमने पूरे 1 से 4 जो इंटरवल था उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया 2 की हेल्प से, क्योंकि वहां पे आपका फंक्शन चेंज हो रहा था। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन इजिली, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है तो 2x आ गया x का। अब यहाँ पे ये साथ साथ में थोड़ा सा हम सीखते रहेंगे, x की पावर n है, रिवाइज करते रहेंगे, आपको याद तो हुआ ही, पावर एक ऐड हो जाती है और वही नीचे लिख देते हो। तो x की पावर 1 था तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये आपकी 1 से 2 प्लस ये आपका x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 से 4। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2, जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 2 माइनस 1 बाई 2, और प्लस 16 बाई 2 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, और माइनस में 2 माइनस 4। लो जी, ओवरऑल आंसर आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले फंक्शन को पीस वाइज फॉर्म में तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, उसके बाद काम करना है। ठीक है, इसके बाद है 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ x
साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स dx। अब इसको करने के दो तरीके हैं। अगर आपको माइंड में अगर याद हो ए से बी एफ ऑफ एक्स और नीचे एफ ऑफ एक्स तो आ रहा हो, साथ में इधर ए प्लस बी माइनस एक्स के साथ आ रहा हो, तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे एफ एक्स साइन एक्स को मान लो तो साइन एक्स एज इट इज नीचे आ गया, उसके साथ जो लगा हुआ है कोस एक्स वो आप ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी आपका पाई बाई टू है और पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे साइन के अंदर तो आपका कोस एक्स ही आने वाला है। यानी कि इसका तो डायरेक्ट आंसर क्या था, b माइनस ए बाई टू मतलब पाई बाई फोर। इसलिए मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर भी आपके माइंड में ये डायरेक्टली भूल जाते हो तो आप इसको क्या मान लेना, आई मान लेना। आई मानोगे फिर आप कहोगे प्रॉपर्टी से यहां अगर आप x की जगह पाई बाई टू ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दोगे तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स। नीचे साइन में करोगे तो ये फिर कोस ऑफ एक्स, साइन में कोस में करोगे तो साइन आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एक्स हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेंज कर दो। अब ये भी आई के बराबर है, ये भी दोनों को जोड़ दो तो जो टू आई आएगा उसमें डिनोमिनेटर सेम है साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। जब इसकी बात करोगे तो ऊपर साइन एक्स चला जाएगा, अगर आप इसकी बात करोगे तो आपका कोस ऑफ एक्स चला जाएगा। यहां से ये कट और ये क्या आ गया, आई की वैल्यू क्या आ गई, यहां से जीरो से पाई बाई टू में था ना, तो ये x आएगा तो यहां से पाई बाई टू, टू आई टू इधर ले जाओगे तो ये टू पाई बाई फोर। तो आपको जो ध्यान रखना है वो यही याद रखना है, प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए डायरेक्ट आंसर निकलने के लिए, अदरवाइज ये आपका टिपिकल हो सकता है। ठीक है जी, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, यहां कोस एक्स आ जाता तो भी सेम था, ये भी लिख लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जीरो से पाई बाई टू ऊपर आपका कोस ऑफ एक्स और नीचे कोस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स हो जाता, बात तो एक ही है। तो भी इसने पाई बाई फोर ही आना था, क्यों, ये भी अब की बार एफ एक्स ये है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस जीरो माइनस एक्स करोगे तो साइन एक्स ही आता है, तो इसी फॉर्मूले से बी माइनस ए करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को एक प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछा हुआ है और इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन था आपका जीरो से पाई बाई टू, यहां साइन की जो पावर थी ना वो थ्री बाई टू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई साइन की पावर थ्री बाई टू एक्स कोस की पावर थ्री बाई टू एक्स ये दिया हुआ था। तो यहां पे कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं दिया, साइन की जो पावर थी वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दी थ्री बाई टू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही है, फंक्शन आपका क्या है, साइन एक्स का काम कर रहा है, यहां वो एज इट इज आ गया। साइन के अंदर आपको पता है ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करोगे तो पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा वो साइन को चेंज कर देगा कोस में, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव के साथ आएगा, तो वही सेम इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई फोर। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है जी, तो इस प्रॉपर्टी को कितनी इंपॉर्टेंट आप यहां से समझ सकते हो। माइनस वन से वन लॉग के अंदर टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स डी एक्स, तो यहां पे जब भी माइनस ए टू ए आता है तो एक वो काम जरूर आपने चेक करना है कि अंदर वाला फंक्शन जो है वो इवन है या ओड है, चेक कर लो एक बार। तो अगर हम फंक्शन को log ऑफ टू माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स है, ये जो एफ एक्स था इसके अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं, तो log ऑफ टू माइनस माइनस एक्स, यहां टू माइनस एक्स, ये आपका क्या हो गया log ऑफ टू प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगाओगे तो log ऑफ टू प्लस एक्स माइनस log ऑफ टू माइनस एक्स। तो लेकिन अगर यहां इसको प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या था, log ऑफ टू माइनस एक्स माइनस log ऑफ टू प्लस एक्स था। अब आप कहोगे जो माइनस एक्स रिप्लेस किया था, अगर यहां माइनस कॉमन ले लूं बाहर तो ये आपका log ऑफ टू माइनस एक्स
माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स बच जाएगा, जो कि माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। मीन्स ये जो अंदर फंक्शन था, इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस का फर्क पड़ गया, मतलब ये अंदर फंक्शन है क्या है, ओड है। और माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स का आंसर 0 आ जाता है, प्रोवाइडेड एफ एक्स इज ओड फंक्शन। तो इसका आंसर 0 था। वैसे देखने में ऐसे लग रहा है ये सोल्व पता नहीं कैसे करेंगे। तो आपने प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इंटीग्रेशन हम करते थे वैसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो सकती है ज्यादा से ज्यादा वही सोचना है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन है 0 से 2 1 माइनस एक्स मॉडुलस का आपने इंटीग्रेशन करना है। तो वहां पे फिर मॉडुलस फंक्शन आ गया। जब भी इस तरह का फंक्शन आए जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, उनको आप क्या करोगे, पहले अलग से डिफाइन करोगे, सही से लिखोगे। तो 1 माइनस एक्स का जो मॉडुलस है वो आपको पता है, अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस लगेगा, अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज निकलेगा। अब ये जो 1 माइनस एक्स है ये आपका पॉजिटिव किन वैल्यूज के लिए रहेगा, ये पॉजिटिव तब आएगा जब ये x जो घट रहा है वो 1 से छोटा हो। यानी कि जब x जो होगा आपका 1 से छोटा रहेगा और x आपका 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, इसको चाहे एक्स माइनस वन भी लिख लो, चाहे एक ही बात है। यहां कंफ्यूजन हो तो x माइनस वन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा, यहाँ x लेस देन 1 कर दूंगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये चीज आपको पॉजिटिव नजर आएगी तो x माइनस 1 ही आ जाएगा, और ये आपको नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगी तो ये माइनस एक्स और माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इस तरह से फंक्शन को पीस वाइज लिखना। उसके बाद देखो मेरे को जाना था 0 से 2 तक, ठीक है, लेकिन 1 पे एक ब्रेकडाउन ये आया कि 1 के लेफ्ट साइड में जो था वो फंक्शन और तरह का बिहेव कर रहा है, 1 के राइट साइड में और तरह का बिहेव कर रहा है। तो 0 से 2 को दो पार्ट में तोड़ दूंगा, 0 से 1 में। तो 0 से 1 में 1 से छोटा है 0 से 1 वाला पार्ट, तो 1 से छोटे के लिए वो माइनस एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, उसको मैं 1 माइनस एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। प्लस 1 से 2 जाओगे तो 1 के आगे वाला पार्ट है राइट साइड वाला पार्ट, यहाँ एक्स माइनस 1 डी एक्स करूंगा। इसका आप इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हो, 0 से 1, 1 का x हो गया माइनस एक्स स्क्र बाई 2, प्लस यहाँ 1 से 2 एक्स स्क्र बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ लिमिट पुट करो और यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था यहाँ पे, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे हुए हैं। लेबनीज रूल, ये करना होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा हो, उस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना हो, अब डिपेंड करता है कि डेरिवेटिव टोटल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो जिसका भी फंक्शन आएगा उसी के भी तो एक्सपेक्ट करोगे। तो यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं कि ये फंक्शन टी डी टी है,
और यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगी वो मान लो लोअर लिमिट है फाई ऑफ एक्स, अपर लिमिट है साई ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन ओवरऑल आएगा सोल्व करने के बाद, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ये ओवरऑल ये फंक्शन ऑफ टी जो नजर आ रहा है आगे, ये आपका एक्स और टी का भी फंक्शन हो सकता है। तो मैं सिंपली तब के लिए करवा रहा हूं जब ये ओनली फंक्शन ऑफ टी है और लिमिट जो है वो वेरी कर रही थी एक्स के फंक्शंस में। तो यहां पे क्या होता है कि पहले आप फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करते हो और जनरल रूल कराओगे, तो ये जो एफ टी है यहां पे आप एफ ऑफ एक्स टी भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं ऑलवेज एफ टी आएगा। तो उसका जो इंटीग्रेशन का रूल जो होता है हमारा, कि जो डेरिवेटिव अंदर जाता है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा, कैसे पार्शियल बन जाएगा अंदर जाके, कि जो एफ है यहाँ उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो एक्स के विद रिस्पेक्ट, प्लस में फिर इस फंक्शन के अंदर एक्स को तो एज इट इज रखो, जो टी है उसको रिप्लेस कर दो पहले अपर लिमिट से, और जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस के साथ सिमिलरली जो चेंज यहां हुए थे एक्स को एज इट इज रखा, फाई की जगह अब की बार लोअर लिमिट लगाओगे फाई एक्स आएगा, फिर उसी अपर लिमिट लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे। ये जनरल रूल है। ठीक है, अभी इसको अप्लाई किया जाता डी अपॉन डी एक्स, अंदर जो फंक्शन था ये मैं बोल रहा हूं ओनली फंक्शन ऑफ टी है। तो अगर ये ओनली फंक्शन ऑफ टी है तो जब ये डेरिवेटिव के अंदर जाएगा पार्शियल होगा, तो इसके अंदर एक्स की प्रेजेंस तो होगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म कट जाएगी। तो यहां सिर्फ क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपर लिमिट फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस में टी की जगह लोअर लिमिट और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट लेमनीज रूल होता है, डी यू आई बोला जाता है इसको। डिफरेंशिएशन इनसाइड इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन भी होता है, डी यू आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस में पूछा था क्वेश्चन था। तो ये आपने याद रखना है कि इफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका 0 से एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन किया हुआ है, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टोटल डेरिवेटिव है 8x इज इक्वल टू 2 के ऊपर बताओ क्या होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो हमें डेरिवेटिव करना है किसका, एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो तुम क्या कहोगे, जो तुम्हें दिया हुआ है उसका दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट साइड में तो इंटीग्रेशन है, तो यहां ये रूल लगेगा कि अंदर ओनली फंक्शन ऑफ टी है, जो लिमिट्स आ रही हैं वो आपकी जिसके विद रिस्पेक्ट चाहिए फंक्शन उसमें ही आ रही है 0 to x स्क्वायर। तो मैं क्या कहूंगा पहले वाला, तो अगर इसको यूज करोगे तो ये टर्म कट जाएगी, क्यों, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो ओनली t का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका पार्शियल 0 होएगा, तो पहली टर्म कटेगी। अब क्या है, जो फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर t आ रहा है तो वहां पे अपर लिमिट पुट करो। तो अंडर रूट के अंदर t आ रहा था, इसकी जगह पहले अपर लिमिट पुट किया फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x। ठीक है जी, माइनस में अब क्या करोगे, लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट कांस्टेंट हो चुकी है तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपका क्या आया 2x की पावर 2x स्क्वायर 2x मॉडुलस x आया, सॉरी, क्योंकि अंडर रूट x जो है वो आपका कैंसिल होगा यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो कि 0 t की जो लिमिट्स है वो 0 to x स्क्वायर जा रही थी। ठीक है, तो इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये आपका d ऑफ x इस तरह से आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए कि जब d ऑफ x के अंदर df अपॉन dx डेरिवेटिव किया उसके अंदर x को 2 पुट कर दो, तो आपका df अपॉन dx है 8x इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 मॉडुलस 2 कितना हो गया 8, ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे थे,
तो मैंने ये करवाया। तो ये आपने लेबनीज रूल याद रखना है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन का, ठीक है जी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये बाय प्रॉपर्टीज हो रहे थे। अब क्वेश्चन में अगर आपको दूं कि 0 से पाई का इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस साइन एक्स, तो यहां पे कोई प्रॉपर्टी लगती हुई आपको नजर नहीं आएंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको आप आई मान लो पहले, ये स्टैंडर्ड है वैसे तो अगर आई मानोगे और इसमें पाई ए प्लस बी माइनस एक्स वाला करने की सोचोगे तो यहाँ पाई माइनस एक्स आएगा, चेंज नहीं होगा, कोई चेंज आपका यहाँ नहीं आएगा। तो जो ऐसे इंटीग्रेशन है वो आपको माइंड में थोड़े से अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो उन क्वेश्चंस को देखते ही आपको पता चल जाता है कैसे करना है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, 1/1 प्लस साइन एक्स है, इसको आप 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। इसका बेनिफिट देखते हैं क्या होगा। नीचे आपका क्या बनेगा, ऊपर आपका बना 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लग जाएगा 0 से पाई। अब आपका ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो एक का तो सीकेंड एक्स आ जाएगा, जो 1 अपॉन कोस एक्स अलग बचा, और जो एक साइन के साथ एडजस्ट कर दिया वो आपका टेंजेंट एक्स आ जाएगा डी एक्स। ये आपका प्रॉपरली एक आया हुआ था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, और ये बहुत सारे इंटीग्रेशंस के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। तो ये तो आसान है, 0 से पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर दिया, माइनस 0 से पाई सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स अलग कर दिया। लो जी, अब ये तो होता है टेंजेंट एक्स का, क्यों टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस ये आपका सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो टेंजेंट पाई ले लो चाहे 0 ले लो, 0 ही आता है, माइनस सीकेंड पाई करोगे, क्योंकि सीकेंड जो है आपका सीकेंड एक्स जो है 1 अपॉन कोस ऑफ एक्स है, तो सीकेंड में पाई डालोगे तो यहां पाई डालेगा तो -1 आएगा, माइनस सीकेंड में 0 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। तो ओवरऑल आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। लिमिट चेंज हो जाती है तो लिमिट भी काम करेंगे, ठीक है जी। अब इसका यूज जो है वो बेसिकली 0 से पाई अगर मैं बोल दूं x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसमें भी होगा, ठीक है। 2-3 जगह इसमें आपका यूज होने वाला है, इस इंटीग्रेशन के अंदर भी इसका यूज होगा। तो ये स्टैंडर्ड है, इनको आप एक बार करके देखोगे तभी जब आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो माइंड में आपके ये स्ट्राइक कर सकता है, अदरवाइज वहां आपको इसमें टाइम लग सकता है, और टाइम हमें लगाना नहीं है। इसलिए क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर्टी वाले इतने प्रैक्टिस करने हैं कि ताकि देखते ही आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से करना है, ठीक है जी।